गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेवेंथ में एक्सरसाइज 6.3 तक कंप्लीट हो गया था और 6.4 आज पढ़ना है अपन को। एक्सरसाइज 6.4 आपको याद होगा, मैंने इसमें 2 टॉपिक आपको पढ़ाए थे, 2 स्पेशल ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक प्रॉपर्टी आपको और पढ़ाई थी ट्रायंगल से संबंधित। याद आपको आ गया होगा क्या पढ़ाई थी मैंने? एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ट्रायंगल से संबंधित, वो फिर से लिख देता हूँ कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आपको ये प्रॉपर्टी भी याद आई होगी जो मैंने आपको पीछे टर्न पर पढ़ाई थी। तो 6.4 का हमें आज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, और मैंने आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, कोई फिक्स नहीं है, 3 साइड होती हैं ट्रायंगल में, 3 साइड से जो कंप्लीट फिगर होता है, जॉइंट फिगर होता है, वो ट्रायंगल बनता है। ये फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। सो इसमें जो 2 साइड्स होती हैं, एनी 2 साइड्स का जो सम होता है वो ग्रेटर देन थर्ड साइड, वो हमेशा तीसरी साइड से हमेशा उन दोनों साइड्स का सम ग्रेटर होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा, यानी ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। आप इसका प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो एनी 2 साइड्स, ऐसा भी नहीं है कि मैंने उस दिन आपको बताया भी था कि तीनों को चेक करना है। कोई भी 2 साइड लीजिए, तीसरी साइड से चेक करिए, फिर दूसरी 2 लीजिए, तीसरी से चेक करिए, फिर अन्य 2 लीजिए और तीसरी साइड से चेक करिए, तो वो तीनों जगह पर ग्रेटर होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 इसी बेसिस पर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 है कि इज इट पॉसिबल टू हैव a triangle with the following side। ये क्वेश्चन पूछना है कि इट इज़ पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड। और पहला इसमें दिया है फर्स्ट 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है कि क्या ट्रायंगल पॉसिबल है इन साइडों से या नहीं है, ठीक है। इसका सलूशन लिखते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मालूम है? वी नो दैट, ये आपको लिखना पड़ेगा। वी नो दैट, हम जानते हैं, द सम ऑफ, अगर ये रूल फॉलो कर देगा तो ये मान लिया जाएगा कि इन साइडों से ट्रायंगल पॉसिबल है। अगर ये रूल फॉलो नहीं करता है तो फिर वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। सो वी नो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, अगर 2 साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर है तो ये पॉसिबल हो जाएगा ट्रायंगल का। सो आप इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पर अगर एक भी रूल तो टूटता है तो फिर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। जैसे देखिए, हम इसको चेक करें, 2 और 3 को जोड़ें तो 5 होता है, और तीसरी से क्या वो ग्रेटर है? नहीं है। 3 + 2 5, 2 लेंथ का सम करिए। वी नो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड, कोई भी 2 साइड जो है वो तीसरी साइड से दोनों साइडों का सम ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर हम इसको ऐसे ही चेक कर लें तो 2 + 3 5 हो रहा है, और तीसरी साइड भी 5 है, तो क्या वो ग्रेटर है? जबकि नहीं है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ट्रायंगल इससे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और चेक करते हैं, 5 + 3 देखिए 8 हो रहा है, और वो ग्रेटर है तीसरी साइड से, ये तो ठीक है। 5 और 2 7 है, तीसरी साइड 3 है,
इससे भी ग्रेटर है, यानी एक जगह ये रूल कंप्लीट नहीं हो रहा है पहली जगह पर, तो ये सभी जगह कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ एनी टू साइड, कोई भी टू साइड को सम करें तो वो तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो पहले ही हमने चेक किया कि 2 और 3 को हमने ऐड किया, दो लेंथ को सम किया, और तीसरी साइड भी 5 है, वो उससे ग्रेटर नहीं, जबकि इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हेयर 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके, विच इज इक्वल टू द थर्ड साइड, विच इज इक्वल टू द थर्ड साइड, ठीक है। इक्वल आ रहा है, ग्रेटर नहीं आ रहा है, सो आप लिखेंगे सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल with sides 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। आपका आंसर क्या आया? विच इज नॉट पॉसिबल, ये आंसर आया, यानी ट्रायंगल इन साइडों से पॉसिबल नहीं है। आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर आपको 3 साइड दी गई हैं और आपसे कोई पूछे क्या इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड, तो आपको क्या करना है, उनकी कोई भी 2 साइड लीजिए और चेक करिए, केवल एक में ना चेक करिए, तीनों में चेक करिए, तीनों लेके कि इसको ऐड करें तो इससे ग्रेटर होना चाहिए, फिर इसको ऐड करें तो तीसरी से ग्रेटर होना चाहिए, फिर पहली और तीसरी को ग्रेट करें तो दूसरी वाली साइड से ग्रेटर, यानी तीनों से चेक करिए। अगर कहीं पर भी वो ग्रेटर नहीं आ रहा है, जैसे कि हमने पहले में चेक किया कि दोनों का जो योग है, 2 साइड का जो योग है, सम है, वो थर्ड साइड से इक्वल आ रहा है, सो वो विच इज इक्वल टू द थर्ड साइड, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विथ साइड दस। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड आपकी साइड है 3 सेंटीमीटर, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और 7 सेंटीमीटर। सो इसमें भी चेक करते हैं, चेक करिए। देखिए हम चेक करते हैं 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, ये ग्रेटर होना चाहिए 7 सेंटीमीटर से, तो 3 और 6 क्या हो गया, 9 सेंटीमीटर, ग्रेटर है 7 सेंटीमीटर से, यानी ये एक रूल फॉलो कर रहा है। दूसरा चेक करते हैं 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, अब हमने इसको और इसको ऐड किया, ये ग्रेटर होना चाहिए इससे, सो 10 सेंटीमीटर, ग्रेटर है 6 सेंटीमीटर से, ये वाला भी रूल फॉलो हो रहा है। अब हम क्या करें, इसको सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं, 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, ग्रेटर होना चाहिए किससे, ये साइड बची हुई है 3 सेंटीमीटर से, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर, ये भी ग्रेटर आ रहा है। यानी हमने तीनों जगह से चेक कर लिया, कोई भी 2 साइड, हम एनी 2 साइड का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड, इसमें रूल फॉलो कर रहा है। सो आप लिखेंगे हियर वी सी दैट द sum of length of any 2 sides of a triangle is greater than the third side, hence तब a triangle is possible with the sides 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, यानी इस साइडों से ट्रायंगल पॉसिबल है, क्योंकि हमने चेक कर लिया कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स, सम ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यदि ऐसा रूल फॉलो हो रहा है तो ट्रायंगल पॉसिबल है, और यदि रूल फॉलो नहीं करेगा तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो आपको तीनों चेक करना है, यानी किसी भी तरह से, यानी 2 साइड्स, ऐसा नहीं कि केवल आपने एक जगह चेक कर लिया और दिखा दिया कि सर ये देखिए ये तीनों जगह फॉलो कर रहा था, ये वाला रूल 2 जगह फॉलो कर रहा है लेकिन एक जगह फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए ट्रायंगल पॉसिबल नहीं था। तो आपको अब आसानी से ये क्वेश्चन
समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का एक थर्ड पार्ट और बचा हुआ है, और वो है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें बताना है कि क्या ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। तो चेक करते हैं। हियर 3 सेंटीमीटर, सॉरी ऐसे ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर ग्रेटर है 2 सेंटीमीटर से, यस ये तो सही है। आगे चलते हैं। 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, अब हमने इन दोनों का सम लिया और ग्रेटर होना चाहिए इससे, तो 3 + 2 क्या होगा 5 सेंटीमीटर ग्रेटर 6 सेंटीमीटर। ग्रेटर है क्या 5 सेंटीमीटर ग्रेटर है क्या 6 से? नहीं है, तो नॉट ग्रेटर, यानी ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो आपको आंसर मिल गया, ठीक है। सो द ट्रायंगल with sides 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर is not possible। ओके, यानी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सम ऑफ एनी टू लेंथ, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड, क्योंकि दो साइडों का सम तीसरी साइड से ग्रेटर यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसलिए ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो आपको तीसरी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको तो आंसर मिल गया ना। केवल आपको आंसर चेक करना है कि हमारा कोई भी अगर एक साइड, एक देख रहे हैं कि दो साइडों का सम तीसरी साइड से ग्रेटर नहीं है, हमें अगर ये चीज़ मिल चुकी है तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसी से बदल देंगे कि ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल विद द फॉलोइंग साइड। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आता है और लिखा हुआ है टेक एनी पॉइंट O in the interior of a triangle PQR is, ठीक है। PQR में आपको एक O पॉइंट लेना है इंटीरियर में। ट्रायंगल आपका बना हुआ है इस तरह से, बुक में क्वेश्चन बना हुआ है, फिगर आपका ये फिगर बना हुआ है, यहाँ पर R लिखा हुआ है, ये P लिखा हुआ है, यहाँ पर Q लिखा हुआ है। इंटीरियर में आपको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है O, कहीं पर भी, इंटीरियर मतलब अंदर, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए और उसका नाम दे दीजिए O, ठीक। फिर आगे इसमें कुछ पूछा गया है और पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें OP + OQ ग्रेटर PQ, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या पूछा गया है वो आपको दिख रहा होगा कि OP + OQ यानी टू साइड दी गई हैं, एक OP को ऐड करना है, OQ को ग्रेड करना है, क्या दोनों साइडों का जो सम है वो ग्रेटर होगा PQ से, ये पूछा गया है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व, OP दिख रहा होगा आपको कहाँ, ये OP है, OQ दिख रहा होगा ये है, इसका मतलब हमें इनको क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा, जोड़ना होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लिखिए ज्वाइन OP OQ एंड OR। आप क्या करिए, इन सभी को ज्वाइन कर दीजिए इस पॉइंट से, क्योंकि आपका तभी तो वो ट्रायंगल कंप्लीट होगा। ये देखिए OP, अब आपका नीचे देखिए ट्रायंगल बन गया OPQ, ये वाला ट्रायंगल देखिए फर्स्ट वाले को, इसको फर्स्ट सवाल, ये ट्रायंगल बन गया। और आपको ये बताना है कि क्या जो OP और OQ का जो सम है वो कहाँ गया आपका OR, ये तीसरी साइड से क्या ग्रेटर है, तो निश्चित ग्रेटर होगा, क्योंकि तभी तो वो ट्रायंगल बना है। तो इसको आगे देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन, कौन सा करने जा रहे हैं, इन ट्रायंगल POQ,
ठीक है, आपने ये पी ओ क्यू ये पहला वाला ट्रायंगल लिया, वी हैव क्या प्रूव करना है, ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर है पी क्यू से। ये आपका पहला क्वेश्चन है। सो आप लिखिए, इसमें रीजन में लिखिए बिकॉज द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is greater than the थर्ड साइड। आप जानते हैं ये प्रॉपर्टीज कि बिकॉज द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की जो टू साइड्स का सम होता है वो ग्रेटर होता है थर्ड साइड से। तो चूंकि यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, आप देखिए ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल को देखिए आराम से, यानी पी ओ क्यू, ठीक, और ये ट्रायंगल बना हुआ है। इसका मतलब है कि अगर ट्रायंगल बना है, पॉसिबल है, तो उसकी जो टू साइड होंगी उनका सम थर्ड साइड से ग्रेटर ही होगा, तभी तो ट्रायंगल पॉसिबल हुआ है, ठीक है ना। तो हैंस आंसर एच यस, इसका मतलब ये आंसर इसका क्या है, यस है, यानी ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर होगा पी क्यू से। क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल बना है, तो इसका मतलब ही है कि ये टू साइड्स का सम थ्री साइड से ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। अगर ये ट्रायंगल अगर ये ग्रेटर ना होता तो ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं होता। सो यस, ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर पी क्यू से, ये आपका आंसर कंप्लीट हो। इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको ये प्रूव करना था कि इस ट्रायंगल में टू साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। अब ये ट्रायंगल जब बना हुआ है, आपने देखा फर्स्ट वाले सवाल को, फर्स्ट ट्रायंगल ये यहाँ पर प्रूव हो रहा है, ओ पी ये साइड है, ओ क्यू आपकी ये साइड है, ये प्रूव करना था कि ये थर्ड साइड जो पी क्यू है ये दी गई है नीचे, से ग्रेटर होगा। अब ये ग्रेटर है तभी तो ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल पॉसिबल है, इसका मतलब है कि इसकी यानी टू साइड्स का जो सम होगा वो ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ पर यही कह रहे थे कि क्या ये ग्रेटर है, यस ग्रेटर है, बिकॉज द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो हेंस आंसर इज यस। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, और सेकंड है ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर क्यू आर से, ये क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला, ठीक है। सो आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, आप लेंगे ट्रायंगल ओ क्यू आर। कहाँ पर है आप देख लीजिए, ओ क्यू आर, यानी ये सेकंड क्वेश्चन में आपको ये वाला फिगर लेना है, ठीक है। और क्या प्रूव करना है आपको, ये प्रूव करना है कि जो ओ क्यू है, ये देखिए ओ क्यू लिखा हुआ है, ओ आर है, ओ आर लिखा हुआ है, इन दोनों का सम तीसरी साइड आपकी जो दिख रही है क्यू आर से ग्रेटर होगा। तो इसमें भी होगा, क्योंकि ये भी ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो इसका भी रीजन लिख दीजिए, बिकॉज सेम चीज़ है, बिकॉज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is greater than the third side, क्योंकि सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। अब ये ट्रायंगल में होता है और ट्रायंगल यहाँ पर कंप्लीट है, अगर ट्रायंगल पॉसिबल है तो इसका मतलब है इसकी किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। और वो यही पूछ रहे हैं कि क्या इन दो साइडों का जो सम है वो तीसरी साइड से ग्रेटर होगा इस वाले ट्रायंगल में, तो यस होगा, क्योंकि अगर ग्रेटर ना होता तो ये ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं होता। सो आपने लिखा, सो आप आंसर लिख दीजिए, हैंस आंसर इज यस, और ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर होगा क्यू आर से। सो ये सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इसमें एक थर्ड और पूछा गया है, इसका थर्ड पार्ट है सेकंड का, वो भी देख लीजिए, तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। और थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ओ आर
प्लस ओ पी ग्रेटर आर पी। ठीक है, ये कौन सा वाला फिगर लेना है, देखिए ओ आर, ये ओ आर साइड है, ये ओ पी साइड है, और आपको प्रूव करना है कि ये आर पी से ग्रेटर, ये थर्ड वाले सवाल के लिए है। ओके, सो आप लिखिए आंसर में, इन ट्रायंगल ओ पी आर वी हैव, आपने कौन सा ट्रायंगल लिया है, ओ पी आर, क्योंकि आपका ओ आर प्लस ओ पी ग्रेटर प्रूव करना है आर पी से, तो ग्रेटर तो वो है ही है क्योंकि ट्रायंगल पॉसिबल है तो ये ग्रेटर है। सो कौन सा ट्रायंगल लिया आपने, ओ पी आर में लिखा। सो यहाँ भी लिखिए ओ आर प्लस ओ पी ग्रेटर आर पी, ये होगा बिकॉज, रीजन सब में वही लिखना है, बिकॉज द सम ऑफ द लेंथ, बहुत सिंपल है ये, ऑफ, केवल आपको प्रॉपर्टी याद रखना है आपने, एनी टू साइड्स, उसमें कुछ प्रूव ही नहीं करना था, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, क्योंकि ट्रायंगल अगर पॉसिबल है तो उसकी एनी टू साइड्स का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड्स होगा ही। तो ये ट्रायंगल में हमने इस वाले ट्रायंगल में देखा है कि ये टू साइड का सम थ्री साइड्स थर्ड साइड से क्या ग्रेटर है, यस ग्रेटर है, क्योंकि उसकी दो साइडों का सम तीसरी साइड से इसलिए ग्रेटर है क्योंकि वो ट्रायंगल बना हुआ है, और ट्रायंगल अगर पॉसिबल है तो वो प्रॉपर्टी उसकी फॉलो करेगी। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं हैंस आंसर इज यस, ओ आर प्लस ओ पी ग्रेटर आर पी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 तक आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका अगले टर्न पर होगा क्वेश्चन नंबर 3 से।